हेलो दोस्तों, बंद कर बाबू के आ जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सर्वेश्वर है। मैं बहुत दिन बाद आज क्लास लेने जा रहा हूँ। सोचा ले लूँ एक बार क्लास, कुछ नई चीज़ें आप लोगों को बता दूँ जो आप लोग नहीं जानते हैं अभी तक, तो जान लीजिए। हम लोग बचपन से भाग सीखते आ रहे हैं, गुणा सीखते आ रहे हैं, जोड़ घटाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखे हैं। लेकिन हम लोग क्लास 5 में, क्लास 6 में भाग करना सीखे हैं, लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो हम लोगों को नहीं सिखाया जाता है। प्रॉपर्टी को इग्नोर कर करके केवल क्वेश्चन बताते हैं, प्रॉपर्टी हम लोगों को नहीं बताते हैं। प्रॉपर्टी क्या नहीं बताते हैं? जैसे अभी कोई अंक दिया रहे, जैसे -7, कितना? -7। अभी कोई -7 दिया रहे, ये होता है हमारा भाज्य। क्या होता है? भाज्य। और मुझे भाजक दिया रहे कितना? 2। कितना दिया रहे भाजक? 2। यानी कि भाजक कितना दिया रहे? 2। और भाज्य कितना दिया रहे? 7। तो हम डिवीजन कैसे करेंगे? और डिवीजन, एक बात और ध्यान रखिए, इसमें हम पॉइंट में डिवीजन नहीं करेंगे। किसमें डिवीजन नहीं करना है? पॉइंट में डिवीजन नहीं करना है। किसमें डिवीजन करना है? हमको शेषफल भी लाना है, और क्या लाना है? भागफल भी लाना है। हमको ये दो चीजें लाना कंपलसरी है। यानी कि जब ये दो चीजें आएंगी, शेषफल का वैल्यू क्या होगा, भागफल का वैल्यू क्या होगा, यही अक्सर करके पूछा जाता है। तो हम लोग इसका डिवीजन कैसे करेंगे, आज हम लोग यही सीखेंगे। एक चीज और, इसमें प्रॉपर्टी क्या है? हम लोग बहुत सारे आसान भाग सीख लिए हैं, जैसे 7 में 2 का भाग देना, 4 में 2 का भाग देना, ये सब तो इजी है ना। कुछ लॉजिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ नई चीजें होना चाहिए। तो इसमें नई चीजें क्या है? -7। -7 अगर माइनस लग गया है तो इसका वैल्यू क्या होगा? शेषफल कितना होगा, यानी कि रिमांड कितना होगा, और भागफल कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? जैसे दिया है -7 बीच में, और यहाँ 2, ये भाज्य है, ये भाजक है। ठीक है, तो इसका हमारा भागफल कितना होगा और शेषफल कितना होगा? कैसे करते हैं बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, जो हमारा शेषफल होता है वो कभी भी ऑलवेज निगेटिव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? निगेटिव। यानी कि जो हमारा भागफल शेषफल आएगा वो निगेटिव कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारा जो एक फार्मूला हम लोग सीख के हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, और क्या होता है? धन शेषफल होता है। क्या होता है? धन शेषफल। यानी कि जो शेषफल होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव में होता है। क्या होता है? निगेटिव ना होकर के पॉजिटिव होता है। तो एक चीज हमको इसमें ध्यान देना जरूरी है कि हमारा जो शेषफल आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, ना कि निगेटिव में। तो क्या करेंगे, हम 2 का ऐसा मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे जिससे यहाँ पर क्या आ जाए? पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। क्या आ जाए? पॉजिटिव वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, 2 का कोई ऐसा यहाँ पर वैल्यू रखेंगे जिसे घटाने पर क्या आ जाए? 1 आ जाए, या कुछ भी आ जाए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। एक बात और ध्यान देना है, हमें ये सिखाया गया है, जो हमारी ये वैल्यू होती है उसके नीचे जो वैल्यू लिखते हैं वो इससे क्या होती है? छोटी होती है। तो हम इसमें क्या किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा यहाँ पर कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। तो पहले -3 से करेंगे। अगर -3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और -1 आ जाएगा। यानी कि हमको, और क्या होता है, शेषफल माइनस में तो होना नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, -4 में मल्टीप्लाई करेंगे। -4 में मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो क्या होगा? -4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -8। फिर क्या करेंगे, इस माइनस और इस माइनस को करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 15। लेकिन भाग में क्या होता है, भाग में ऑलरेडी जो होता है माइनस गिवन होता है, माइनस दिया हुआ होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और जब +8 में से -7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यही होता है हमारा भाग। यानी कि इसका जो भागफल होगा वो होगा -4, एंड शेषफल कितना होगा? 1। ये हो गया तुम्हारी भाग वाली बात। यानी कि इसमें आज हमको क्या सीखने को मिला, जो हमारा शेषफल होता है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होता है। ये हो गया सीखने को। अब हम क्या सिखाएंगे, ये समझ में आ गया?
समझ में आ गया होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो सीखना जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे एलसीएम की। अगर हमको एलसीएम निकालना हो, एलसीएम की प्रॉपर्टी क्या होती है? एलसीएम की प्रॉपर्टी ये होती है, अगर हमको लैसे किसी का ज्ञात करना हो, लैसे मतलब होता है एलसीएम, अगर उसमें किसी वैल्यू का माइनस, कोई वैल्यू माइनस में लिखा है तो इसका एलसीएम क्या हुआ? इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है? जो जिस अंक का हम एलसीएम निकालते हैं, यानी कि लैसे जिस अंक का निकालते हैं, उसका जो मान आता है वो कभी निगेटिव वैल्यू नहीं होता, वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे 2 और -3 का हमको एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे? इसको मॉड लगा देंगे। मॉड लगाएंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा? 6। कितना आएगा? 6। यानी कि 2 और -3 का एलसीएम कितना होगा? 6 है। और 2 और 3 का भी एलसीएम कितना होगा? 6। यानी कि दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। यानी कि इससे हमें ये सीख मिली कि जो हमारी एलसीएम होती है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, भले उसके जो नंबर से दिए हो वो नेगेटिव में दिए हो। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा वैल्यू होता है, एलसीएम का मान होता है, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। ये हो गया दूसरी बात। तीसरी बात क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से देखिएगा। जैसे कोई हमारा कोई एक आयत दिया है, ठीक है, जैसे कोई एक आयत दिया है तो मुझे क्या करना है? मुझे कोई ऐसा इसमें अंक लिखना है जिसमें किसी भी तरह से जोड़ने पे 15 है। एक तो इंस्टाग्राम में एक रील चल रहा है कि इधर से जोड़ेंगे तभी 15, इधर से जोड़ेंगे तभी 15, इधर से जोड़ेंगे फिर भी इधर से जोड़ेंगे, इधर से, यानी कि इसके जो सीधे जोड़ेंगे ऐसे आगे पीछे जोड़ेंगे तब 15 आ जाएगा। ये तो पता है। लेकिन अगर इसको तिरछा जोड़े तो भी 15 आना कंपलसरी है। इसके लिए क्या करेंगे? यानी कि हर तरह से मुझे क्या लाना है? हर तरह जोड़ने से 15 आना चाहिए। इसके लिए एक तरीका क्या है? तरीका ये है, अगर पहले हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई इतना वैल्यू दिखा है तो ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे, फिर इस तरह, फिर इस तरह। हम बता रहे हैं क्या करना है। फिर ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखिए, जो भी अंक अंदर लिखे हैं, जहां जहां लिखे हैं उसको हम पहले अंदर भर लेंगे। क्या हुआ? अच्छा, ये चीज ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इसमें पहले क्या करेंगे? पहले 2 यहाँ लिखा है, 6 यहाँ लिखा है, ठीक, 5 बीच में लिखा है, 4 अंदर और 8 अंदर। अब एक बार ध्यान दीजिए, जो अंक बाहर लिखा है उसके जस्ट लास्ट में उस अंक को भर देना है। जैसे 9 इधर लिखा है तो 9 इधर भरना है, 1 इधर लिखा है तो 1 इधर भरना है, 7 इधर लिखा है तो 7 इधर भरना है, 3 इधर लिखा है तो 3 इसमें भरना है। अब देखिए, आप किसी भी तरह से जोड़ेंगे, हर तरह से उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 15 आएगी। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। आप लोगों का एक होमवर्क है कि कोई भी ऐसा मान रखना है, क्या इस तरह इस इतने मान के अलावा कोई और भी ऐसा अंक है जिसको जोड़ने पे हर तरह से 15 आ जाए। ये आप लोगों का होमवर्क है। ये हो गया 3 क्वेश्चन। आप लोग इन तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बंद गए जल्दी से।